इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। 2010 में एक केस जो है वो दर्ज हुआ अदालत के अंदर, और इस केस का किस्सा अहवाल जो है वो अमजद साहब जो पुलिस में थे, सीनियर इंस्पेक्टर थे, और वो बताते हैं बकौल उनके 2010 में एक कस्बे के अंदर एक थाना था, और उस थाने के एक गांव जो उसको लगता था उसमें एक केस है। वो केस एक सियासी शख्सियत के कहने पर दर्ज करवाया गया। सियासी शख्सियत का एसएचओ को फ़ोन आता है कि ये एफआईआर काटी जाए, और उस एफआईआर में ज़ोर दिया गया कि इसमें डकैती और असमत दरी, मतलब कि औरत के साथ ज़्यादती का जो अल्फाज हैं वो शामिल किए जाएं। उनके कहने पर ये केस दर्ज हो गया। पुलिस जो है उनके घर पहुंचती है, देखती है कि वहाँ पर कुछ चोरी भी हुई थी, और चोरी होने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो हमारे हमसाए हैं, 2 नौजवान हैं, इन्होंने छत से आके हमारे घर चोरी की, और उसके बाद इनकी जो घर में औरत है उसके साथ उन्होंने ज़्यादती भी की, उनकी इज़्ज़त ख़राब की है। अब पुलिस ने मौके को देखा, और उसके बाद देखा कि उन्होंने देखा कि इनकी वाकई असमत दरी की गई है, इज़्ज़त ख़राब की गई है, और इस एफआईआर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब काम शुरू हुआ तो उन्होंने साथ वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया। दोनों भाई जो हैं वो घर पे मौजूद थे, उनको बाहर बुलाया। बाहर बुलाकर उनसे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमसे जैसा भी हल्फ लेना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, हम हर तरह से तैयार हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना चोरी की है, ना इनके साथ ज़्यादती की है। लेकिन वो औरत बज़िद थी कि यही दोनों हैं। तो पुलिस ने उनको उठाकर थाने ले गए। थाने ले जाकर जो मामला थे वो चल रहे थे, और उसके बाद वो लोग अपने बयान पर पक्के रहे। उनको चालान करके अदालत भेज दिया गया। अदालत गए और वहाँ से केस चलना शुरू हुआ। तो फिर अदालत ने कहा कि इनका डीएनए लिया जाए। अब डीएनए लेने के लिए उनका रिमांड लिया गया, उनको जेल लाया गया और वहाँ थाने लाए गए। थाने से उनको लाहौर लेके जाना था, और जिस दिन उनको लाहौर लेके जाना था वो मियाँ बीवी दोनों जो हैं उन्होंने मौके से फरार हासिल किया। वो आए नहीं, और जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी एक फौत की हो गई थी, हम वहाँ गए हुए थे, इसलिए हम नहीं आ सके। मामला कुछ दिनों के लिए पेंडिंग हो गए। और आपको पता है कि थाने कचहरी के जो मामला होते हैं ये बड़े स्लो चलते हैं। आम आदमी जो है वो झूठे पर्चे में अंदर चला जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाती है। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो अपने चक्कर दे रहे हैं और बचना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा दोनों पार्टियों को अलग अलग गाड़ी से लाहौर लाया गया और उनके डीएनए लिए गए। और ये दोनों भाई जो थे वो बड़ी खुशी खुशी अपने डीएनए दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो गलत नहीं है। इधर औरत जो है वो परेशान थी, और उसका मर्द जो है वो इस चीज़ से साइड मार रहा था कि मैं इनके साथ ना आऊँ। लेकिन जो इंस्पेक्टर था उसने एहतियातन कह दिया था साथ जाने वाले अमले को कि जो इसका शौहर है इसके भी रिपोर्टें जो है, इसके डीएनए भी लेना है, सबके मैच करवाने हैं, क्योंकि पुलिस जो है हर एंगल से मुकदमे को देख रही थी। अब उस दौर में ये नहीं होता था कि आज आपने रिपोर्ट दी और 2 दिन 4 दिन के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। महीनों लग जाते थे। डीएनए की रिपोर्ट चलेगी, वो बेचारे दोबारा जेल चले गए दोनों भाई। और जब रिपोर्ट आई तो उसमें एक अजीब इंकशाफ था। इंकशाफ क्या था कि उसमें दिखाया गया कि इस औरत के साथ ज़्यादती हुई है। जिसने ज़्यादती की है वो डीएनए जो है ना तो इन भाइयों के साथ मैच होता है और ना ही औरत के शौहर के साथ मैच होता है। क्या मसला बना? अब जो मामला था वो ये था कि इस औरत की इन दोनों भाइयों से कहीं किसी बात पर मुंहमारी हो गई थी, और उस मुंहमारी के नतीजे में इस औरत ने प्लान बनाया अपने शौहर के साथ मिलकर के हम इनके ऊपर ये वाला केस डाल देंगे। लेकिन शौहर को भी नहीं मालूम था कि जिस वक्त उसने ये केस डाला उससे पहले उस शौहर का एक आशना था, वो उसके साथ सारी कार्रवाई करके गया था। तो उसके बाद वो दोनों भाई जो हैं वो ज़मानत पर बाहर आ गए, और फिर उसके बाद उनका केस ख़त्म हो गया। और ये जो औरत और मर्द है ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और फिर कहते हैं कि ये वो इलाका भी छोड़कर कहीं दूसरे इलाके में चले गए थे। तो ये सारा वाक़या इन्होंने सिर्फ इसलिए रचा कि ज़ाती थोड़ी सी रंजिश की बिना पर उनकी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए। लेकिन जब आप किसी और के लिए गड़ा खोदते हैं तो वो गड़ा आपके लिए भी हो सकता है। तो कोशिश करें, एहतियात बरतें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें।